नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त राजा कुमार विश्वास। इस वक्त आप हमसे और मैं आपसे जुड़ चुका हूं। आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आपके पास बुक होना ही चाहिए और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो कहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमीका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए इसको बनाएंगे। बनाने से पहले क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना कि क्या करेंगे, माना कि वह धनात्मक पूर्णांक बराबर ये है, ठीक है। जहां b बराबर कितना है, 3m का होता है। जहां b बराबर 3 है, मतलब क्या, अभी a भी निकल गया, r का मान चाहिए। तो क्या होगा, तो r का मान कितना, 3 से कम होगा, 3 से कम होगा, ठीक है। r का मान 3 से कम क्यों होगा, पिछले अध्याय मैंने आप लोग को बताया था। यदि मान ली कोई संख्या यदि 8 है, उसको हम लोग 3 से भगा दे रहे हैं, तो 3 दूना 6, 2 बार में लग गया, बचा क्या, 14 8, ठीक है। तो मतलब क्या, ये जो संख्या है, ये जो मेरा b है, ये जो संख्या है r, जब भी मेरा बचेगा, ये शेषफल बचेगा, क्या हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, 0 से लेकर के 7 तक हो सकता है इसका शेषफल। क्या कभी 8 शेषफल यहाँ होगा, नहीं ना होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यदि संख्या b बराबर 3 है तो r का मान जो है 3 से कम होगा। अर्थात क्या, अर्थात r बराबर या तो 0 या तो 1 या तो 2 हो सकता है। कौन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। कौन विधि से, यहाँ से लिखिए, यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि से आपको पता है यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, a बराबर होता है b³ + r, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, जब r बराबर कितना हो, तो 0 हो, तो a बराबर वही सूत्र लगा देंगे, क्या, a बराबर होता है b³ + r, है ना। तो b का मान मेरा कितना है, 3 माने हैं, q का q हो रह गया, r का मान कितना माने हैं, 0। तो यहाँ बराबर दे दो, इधर a लेकर के याद दे सकते हो, इधर a लेकर के याद दे सकते हो, तो 3q ही हो गया। लेकिन आप जब हिसाब पढ़ेंगे उसमें क्या बोला है कि वर्ग, है ना, क्या बोला है, किसी धनात्मक का वर्ग मतलब होता है आपका वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। तो लिखिए क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। तो क्या कीजिएगा, ये जो था a का भी वर्ग कीजिए, फिर b जो था 3q, इसका भी वर्ग कीजिए। तो कर रहे हैं, a का a करेंगे तो a² हो गया, है ना। a को 2 बार गुना करेंगे तो a गुना ये, तो क्या होगा, a² होगा ना, है ना। तो a गुना a² बराबर ये जो 3q² दिया हुआ है, मतलब क्या, 3q गुना 3 क्यूब, 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 बार, तो 2 बार लिख दिए। तब 3 तिया कितना हो गया, 9, q गुना q, q²।
हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9q²। अब एक स्टेप यहाँ और चलिए, इसको मिटाइए। अब जब यहाँ आ गए तो करेंगे क्या, अब a² रहेगा ही, इधर याद दे दो, बराबर कॉमन ले लेते हैं 3 से भागा करेंगे 9 में तो 3 बार लगेगा, है ना, और q का q² ही रह गया। तो फिर लिखेंगे a² बराबर 3m। m क्यों, m के बदले ये 3 लिख दो यहाँ, क्या m बराबर सर जी 3q²। क्लियर। अब तुम इसको एक स्टेप करके इसीलिए a² बराबर कर सकते हो क्या 3m। समीकरण कितना, समीकरण 1। अभी हम लोग r का मान कितना लिए हैं, 0 ही लिए हैं। जब r बराबर कितना हो, 1 हो, तो अब 1 भी लेना, अब 0 लिया, अब 1 लेते हैं क्या, जब r बराबर 1 हो तो जब 1 होगा तो क्या करेंगे, उसी तरह यूक्लिड विधि क्या होता है, a बराबर bq प्लस r। a का मान कितना है नहीं पता, b का मान कितना है 3 दिया हुआ है ना, b का मान 3, q का q रह गया, r का मान कितना भी दिए हैं 1 दिए। अब फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग जब कीजिएगा तो a का भी स्क्वायर करना, इस पे भी वर्ग, इस पे भी वर्ग, a का वर्ग किए 3q प्लस 1 का, इस पे भी वर्ग किए, है ना। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला आप आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताइए जल्दी से क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये ना होता है। गुड। तो ये जो 2ab लिखा हुआ है इसको समझो, 2 गुना a गुना ये b लिखा हुआ है। तो चलिए इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो सर्वप्रथम a का a² हो गया, a लिखा हुआ है 9 नहीं है, a लिखा हुआ है। अब 3 तिया पहले a² मतलब 3q का स्क्वायर, फिर प्लस था प्लस, फिर बोला था 2, फिर बोला था 2, फिर बोला था a, तो a का मान कितना है 3q, फिर b बोला था, b का मान कितना है, b का मान 1 है, तो फिर क्या बोला b² मतलब 1 का स्क्वायर, है ना। अब फिर कर दो a² का a², 3 तिया 9q², फिर 3 दूना 6q प्लस 1 गुना 1 ही रह गया। अब हम लोग फिर यहाँ क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, a² का a² हो गया, यदि 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 से भगा दिए 9 में, 3 बार लगा, q का q रह गया, 3 दूना 6 का q हो गया, और उसके बाद कोठा 1 और 1 का 1 हो गया। अब हल्का से हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए नहीं, एक बार और रुक जाओ, इसको क्या करो, a² बराबर उतार दो 3m प्लस 1। इसके जो बदले हम लोग क्या लिखे हैं, m लिखे हैं, तो 3 का 3 उतर गया, इसके बदले m और 1। तो लेकिन यहाँ दिखा दो कि m बराबर क्या लिए हैं, तो सर जी 3q प्लस 2q, ये हम लोग m के बदले लिए हैं। इसलिए बात करोगे किसका, बेटा, इसलिए यहाँ कर दो क्या, इसलिए a² बराबर 3m प्लस 1, समीकरण कितना, समीकरण दूसरा, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ, समीकरण 2 यहाँ पे। अब जब r का मान कितना हो, 2 हो, तो चलो इसको इधर से क्या करेंगे, जब r का मान 2 हो तो जब r बराबर 2 हो तो 2 होगा तो क्या होगा, वही सूत्र लगाएंगे, a बराबर होता है bq प्लस r। a का मान कितना है नहीं पता, तो ये लिख दिए इधर बराबर, ये b का मान कितना है 3q का q,
लेकिन आर अभी कितना लिए 2। अब फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, तो मतलब a का भी स्क्वायर कीजिएगा फिर बराबर 3q प्लस ये जो 2 है इस पे, मतलब इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छोड़ के स्क्वायर, वही प्लस a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a का a स्क्वायर हो गया, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो a स्क्वायर मतलब कितना, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2a फिर b प्लस b स्क्वायर। क्लियर, इसको a प्लस बी के होल में सेट कर दिए। ठीक है, ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर में सेट हो गया है। अब फिर क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर फिर बराबर 3 दूना 6 दूना 12q हो गया, 3 दूना 6 6 दूना 12q प्लस 2 दूना 4। अब एक बात बताइए, यहाँ पे खेला होगा, इस 4 को हम लोग 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को हम लोग 3 जोड़ 2 लिख सकते हैं, 6 को 3 जोड़ 3 लिख सकते हैं, है ना। तो उसी तरह 4 को हम लोग भी क्या करेंगे, खेला कर देंगे। यहाँ पे आओ, ए स्क्वायर को उतार दो, इधर कुछ नहीं किए, 9 का 9q स्क्वायर उतर गया, फिर प्लस का प्लस 12q हो गया। यहाँ पे हम लोग कहेंगे 3 प्लस 1। अब देखना, अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 कॉमन कर लो, q का q हुआ, 3 कॉमन करोगे तो 3 से भगा दिए 9 में, तो 3q का q स्क्वायर ही रह गया, खाली 3 लिया और कुछ नहीं है। 3 चौका 12q हो गया, फिर प्लस 3 एक कम, 3 से भगा दिया 1 में, 3 एक कम 3, या प्लस का 1 का 1 उतर गया। तो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, लेकिन इसके बदले m बराबर इतना, 3q स्क्वायर 4q प्लस 1। ध्यान दीजिए, यहाँ ये बार बार m कहाँ से आ जाता है, m आता है इसके बदले, 3q प्लस 1 के बदले m आया, तो 3 का 3 हो गया, इसके बदले m कर दिए, ये प्लस का 1 यहाँ पे आ गया, और ये जो हम दिखा दें सर, इसके बदले हम लोग ये माने हैं। तो अब इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, समीकरण कितना, समीकरण ये पे 3। तब हम लोग लिख देंगे क्या, अतः समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि, अतः समीकरण 1, 2 और है ना 3 से स्पष्ट है कि क्या, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है कैसा होता है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही नहीं लिखने का था कि रूप का होता है, रूप का होता है ना, होता है। क्लियर, ये कुछ नहीं करना था, ये लिख दिए। उसके बाद आर का मान 1 2 3 2 कर दिए, आर का मान फिर 0 लिए हैं, फिर वर्ग किए, ये उतरा और ये समीकरण हो गया। इसको जब किए तो यहाँ पर देखो 3 का 3 उतरा, q का इसके बदले हम लोग क्या m लिखे हैं, तो m आ गया, लेकिन दिखा दें कि m बराबर ये है, तो ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर उतरा, 3m का 3m, समीकरण 1 हो गया। r का मान 1 लिए, उसी तरह किए, फिर r का मान 2 लिए, फिर उसी तरह किए। जब देखें क्या समीकरण 1 में भी 3m है, फिर समीकरण 2 में भी 3m प्लस 1 है, और समीकरण 3 में भी 3m प्लस 1 है। तो मतलब क्या, समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट यह होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो किताब में बोला था 3m प्लस 1 या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आया तो आप वीडियो को शुरू से देखें और कृपया पूरा देखें, स्किप करके देखिएगा तो फिर वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसलिए देखते रहें। सो थैंक यू।